हरे कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सभी भक्तों को सावन महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे श्रावण सोमवार की सरल पूजा विधि। बहुत ही सरल पूजा विधि आज मैं शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ सावन सोमवार की। तो सुबह जल्दी उठ करके अपने सभी कामों से निवृत्त हो करके, जैसे कि झाड़ू पोछा, घर के जितने भी काम होते हैं उन सभी कामों से निवट करके आप स्नान आदि करें। और स्नान आदि करने के बाद एक पात्र में गंगाजल ले लें और उस गंगाजल के छींटे अपने पूरे घर में लगा लें। जहाँ भी आप पूजा कर रहे हैं वहाँ पर भी आप लगा लें। चाहे आप अपने घर के मंदिर में पूजा कर रहे हैं या फिर बाहर मंदिर में जाके पूजा कर रहे हैं। अगर अपने घर के मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो आप उसको एक दिन पहले से ही साफ़ कर लें, क्योंकि उस दिन इतना जल्दी साफ़ सफाई नहीं हो पाती है। और अलग से चौकी लगा करके कर रहे हैं तो आप अलग से चौकी लगा लें। अगर चौकी लगाना संभव नहीं होता है डेली की पूजा में तो आप वैसे ही एक आसन बिछा लें और उसके ऊपर एक थाली रख लें या फिर कोई परात रख लें, लेकिन शुद्ध पात्र होना चाहिए। तो यहाँ मैंने थाली रखी है और उस थाली में पहले ओम बना लिया है और ओम बनाने के बाद उसके ऊपर एक कटोरी रखी है। कटोरी, प्लेट आप कुछ भी रख सकते हैं। तो मैंने इसमें प्लेट रख ली है। फिर उसके बाद में हम करेंगे, यहाँ शिवलिंग को विराजमान कर लेंगे। और ध्यान रहे, जो शिवलिंग की जलाधारी होती है वो पूर्व दिशा की तरफ होनी चाहिए। जलाधारी का मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। तो यहाँ मैंने थाली में ओम बनाया है, उसके ऊपर एक प्लेट रख ली है और उसके ऊपर मैंने शिवलिंग को विराजमान कर लिया है और जलाधारी का मुख पूर्व दिशा की तरफ किया है। फिर एक देसी घी का दिया जलाएंगे। देसी घी का दिया नहीं या फिर तिल के तेल का हम दीपक जलाएंगे। तो यहाँ मैंने घी का दिया जला दिया है और दीपक का पूजन कर लिया है। फिर हाथ जोड़ करके पूरे शिव परिवार का ध्यान करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हे भोलेनाथ, मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरी पूजा को सफल बनाएं और मेरा व्रत पूर्ण हो और व्रत में कोई भी अड़चन ना आए। इस तरह से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे भोलेनाथ से। फिर हम जल चढ़ाएंगे। जल हमें पहले जलाधारी से चढ़ाना है, 2 बार जलाधारी पे चढ़ाएंगे। फिर उसके बाद में ऊपर से एकदम पतली धार करके जल चढ़ाएंगे शिवलिंग पर। और पूजा करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप निरंतर चलता रहना चाहिए। मन में जितनी भी देर हम पूजा करते हैं उतने समय में हमारे ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप हर समय मन में चलता रहना चाहिए। इसे कहते हैं मानसिक पूजा। तो ये हमारा मंत्र नहीं रुकना चाहिए। तो पहले हमने शुद्ध जल से स्नान करवा दिया है और फिर उसके बाद में हम चढ़ाएंगे दूध, कच्चा दूध और गंगा जल चढ़ा देंगे। फिर उसके बाद में हमें 3 बार फिर शुद्ध जल चढ़ाना है। शुद्ध जल चढ़ा देंगे। फिर चंदन से टीका करेंगे। चंदन चाहे पीला हो या सफ़ेद हो, इन्हीं 2 चंदनों से भगवान शिव का तिलक किया जाता है। रोली और कुमकुम भगवान भोलेनाथ पर नहीं चढ़ाई जाती है, रोली माँ पार्वती को चढ़ाते हैं। फिर थोड़े से चावल चढ़ाने। चावल ध्यान रहे कि टूटे ना हो, एकदम साबुत चावल होने चाहिए। चावल चढ़ा देंगे। फिर उसके बाद में वस्त्र स्वरूप में कलाया समर्पित करेंगे। पीले फूल हों तो अच्छा है, नहीं तो आप सफ़ेद फूल हों तो सफ़ेद फूल भी चढ़ा सकते हैं। फिर चढ़ाएंगे बेलपत्र। तो बेलपत्र को भी आप एक दिन पहले ही तोड़ के रख लें, कि क्योंकि जिस दिन हम पूजा करते हैं, सोमवार का व्रत रखते हैं, उस दिन हम बेलपत्र नहीं तोड़ते हैं। तो इसलिए एक दिन पहले ही आप बेलपत्र तोड़ के रख लें। और सावन के महीने में तो वैसे भी नाथ के मंदिर में चढ़ाएं तो इसका बहुत ही ज़्यादा फल पुण्य प्राप्त होता है और बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है रोज़ाना शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने का। बेलपत्र को अच्छे से धो के साफ़ कर लेंगे और ध्यान रहे कि बेलपत्र टूटा फटा नहीं होना चाहिए, एकदम अच्छा बेलपत्र साफ़ होना चाहिए।
और बेल पत्र को सीधी तरफ से हम उस पर चाहे तो आप तिलक लगाएं या फिर आप ओम लिखें या फिर राम लिखें, बेल पत्र पर लिखकर सीधी साइड से बेलपत्र को चढ़ाएंगे। यहाँ मैंने बेलपत्र पर टीका कर लिया है और देखिए सीधी साइड हमारी ये होती है कि जिस तरफ से चिकनी वाली बेलपत्र है हम उस तरफ से इन पर चढ़ा देंगे। तो यहाँ मैंने टीका करके चंदन का, पीले चंदन का टीका लगाया है और बेलपत्र चढ़ा दिए, फिर फूल चढ़ा दिए और भोग में अब हम भोग चढ़ा देंगे। आप चाहे तो मिश्री का, मखाने का, बतासे का या फिर और कोई ड्राई फ्रूट का आप भोग लगा सकते हैं, या फिर आप ऋतु फल का भी भोग लगा सकते हैं। यहाँ मैंने मिश्री का भोग लगाया है और श्रद्धा अनुसार हम दक्षिणा चढ़ाएंगे। अगर आप डेली दक्षिणा चढ़ा रहे हो डेली की पूजा में तो आप उसको इकट्ठा करके रख लें, एक साथ आप मंदिर में दान करके आ सकते हैं। अगर आप सोमवार की पूजा में दक्षिणा चढ़ा रहे हैं तो आप उसको शाम को ही मंदिर में जाके पंडित जी को दे सकते हैं। इस तरीके से हमारी पूजा संपन्न हो जाएगी। आप चाहे तो अलग से दिया जलाकर पूर्वक अब हम आरती करेंगे। आप चाहे तो अलग से दिया जलाकर आरती कर सकते हैं, नहीं तो आप इसी दीपक से आरती कर सकते हैं। गणेश भगवान, शिव जी, माता पार्वती, विष्णु लक्ष्मी जी, यहाँ हम सभी की प्रेम पूर्वक आरती करेंगे और आरती करने के बाद अपने दोनों हाथ जोड़ के पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। तो इस तरह से हमारी पूजा संपन्न हो जाएगी कम सामग्री में और कम समय में। भगवान भोलेनाथ ये नहीं देखते हैं कि किसी ने क्या चढ़ाया है क्या नहीं चढ़ाया है, कोई ज़्यादा सामग्री लेके आया है, कोई घंटों बैठ के पूजा कर रहा है, तो भगवान ये नहीं देखते हैं। भगवान देखते हैं भाव को, हमारा भाव अच्छा होना चाहिए। तो ऐसे ही एक दिन माता पार्वती ने शिव शंकर से पूछा कि हे भगवान, पूजा तो सभी करते हैं पर आप इन सब के साथ में भेदभाव क्यों करते हैं। तब भोलेनाथ कहने लगे कि चलो मैं आज आपको दिखाता हूँ। तो भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी भेष बदल करके मंदिर के सामने बैठ गए और बहुत ही तेज़ बारिश हो रही। तो एक साहूकार आया अपनी गाड़ी में से उतर के और भीगने की वजह से बरामदे में खड़े होकर के वहीं से हाथ जोड़ करके वो वापस चला गया। फिर एक दूसरा भक्त आया तो उसके हाथ खाली थे, कुछ भी नहीं था और पूरा भीगा हुआ था और मंदिर में जाकर के भोलेनाथ को गले से लगाया और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तब शिव शंकर कहने लगे माता पार्वती से कि देखो यह है भक्त का भाव। तो मैं ना ही किसी चढ़ावे को देखता हूँ और ना ही कौन कितनी देर में पूजा करता है, मैं सिर्फ भगवान का भक्तों का भाव देखता हूँ। तो ऐसे ही आप कितनी भी देर पूजा करो लेकिन भाव से करो, सच्चे मन से करो। भगवान हमारा भाव देखते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलती हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव।